टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान से रिलेटेड जो भी प्रशासनिक एवं राजनीतिक की जो व्यवस्थाएं हैं, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय पढ़ेंगे, राजस्थान में राजनीतिक दलों की जो सहभागिता है या हम यूँ कह सकते हैं जो प्रदर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे यानी कि राज्यपाल और राज्यपाल के जो कार्य शक्तियाँ और जो उनकी भूमिका है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के पद की बात अपन करेंगे, उसके कार्य की बात करेंगे और उनकी जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, उनकी बात अपन करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले दोस्तों उप मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे। इसके साथ हम बात करने वाले हैं राजस्थान का जो राजस्थान विधानसभा में जो महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है उसकी बात अपन करने वाले हैं। और राजस्थान में से लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की बात अपन करेंगे। राजस्थान विधानमंडल की बात अपन करेंगे, उसका गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके जो कार्य हैं उनकी बात अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के से रिलेटेड जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों। और ये फर्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय हम बात करेंगे, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान की हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात अपन करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राज्यों की राजनीति और प्रशासनिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो वर्तमान में भिन्न थी दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि जो भारत को जो स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उस स्वतंत्रता नहीं मिलने पर राजस्थान की जो राज्य की जो राजनीति है यानी कि जो उनकी पॉलिटी है और पॉलिटी सिस्टम और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो सारा का सारा आज प्रेजेंट से भिन्न था दोस्तों। ठीक है ना, कैसे था इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि उस समय जो हमारा परिस्थितियां हैं, रिसोर्सेज है, जोग्राफिकल सिस्टम है, सोशल है, फिजिकल है, पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो आपका कल्चरल है, कम्युनिकेशन है और प्रौद्योगिकी तंत्र यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो तंत्र है उसकी, हाँ, वो सारा का सारा क्या था दोस्तों, पृथक था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राज्यों की जो राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था वो आज वर्तमान से दोस्तों भिन्न थी। और वो भिन्न कैसे थी दोस्तों, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ, उस समय का जो संसाधन, उस समय का जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी तंत्र भी क्या था दोस्तों, थोड़ा सा अलग था दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज हम प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में दोस्तों ये जो सारा का सारा जो तंत्र है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है दोस्तों, वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। हाँ, उसमें बदलाव आया। कैसे बदलाव वो भी आपको पता है। ठीक है, जैसे आज बदलते परिवेश में सभी घटकों में क्या हुआ दोस्तों, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यानी कि इन सभी जो भी आपने घटक पढ़े हैं राजस्थान या हम यूँ कह सकते हैं इंडिया के, उन सब में क्या हुआ, थोड़ा सा क्या है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आपको पता है, आप देख लीजिएगा पहले का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था, आज प्रेजेंट का कैसे पॉलिटिकल सिस्टम था। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे रिसोर्सेज थे, आज हम रिसोर्सेज को हम बिल्कुल माइनिंग करके हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो पहले कैसे था दोस्तों हैं, और आज देखिएगा, आज आपके पास मोबाइल, नेट है, ईमेल है, ये सारे के सारे, जैसे व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है, ये सभी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो कहने का मतलब है कि पहले के और आज में जो भी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। आज हम मॉडर्न इंडिया में हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। तो बात करते हैं आगे की। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत में भारत को राज्य कहा है। देखिए, मैंने आपको एक अभी कल मैंने आपको पढ़ाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि भारत को राज्य कहा गया है। और राज्य क्यों कहा गया, उसका सारा का सारा जो सिस्टम है, उनका सारा का सारा जो सारी की सारी जो मैंने जानकारी है वो अपने पॉलिटिकल वाले जो टॉपिक है मैं उसमें मैंने आपको बता दी। उसमें ये भी बताया था कि राज्य में कौन कौन से तंत्र शामिल है और कौन कौन से तंत्र शामिल नहीं है दोस्तों। जैसे NCERT है
और न्यायालय ये हमारे किस में नहीं है, हमारे राज्य में शामिल नहीं है, तो राज्य का एक भाग नहीं है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में यानी कि पॉलिटिकल जो साइंस है, यानी कि मैं कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक मैंने आपको बता दिया था, तो आप वहाँ पे विजिट कीजिएगा और उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं हमारा जो भारत है, भारत को राज्य कहा गया। आपने जो आर्टिकल फर्स्ट में ये पढ़ा होगा कि भारत राज्यों का एक संघ है ना। तो कहने का मतलब भारत को राज्य कहा गया है, ठीक है। तो भारत को राज्य कहा गया है, ठीक है। सामान्यतः राज्य के संगठनकारी तत्व होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा भारत एक राज्य है और भारत के राज्य होने के साथ साथ उसके कुछ संगठनकारी तत्व भी हो सकते हैं। जैसे हम क्यों कह सकते हैं कि उन संगठन तत्वों यानी उन घटकों को क्या क्या नाम दिया गया है। जैसे आपकी जो लैंड है, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन है, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी जो सार्वभौमिकता है, ये सारे के सारे दोस्तों हमारे भारत यानी कि राज्य के क्या हैं, संगठनकारी तत्व हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत के संगठनकारी तत्व कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। यही नहीं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भूमि, जनसंख्या, सरकार और सार्वभौमिकता, ये सारे के सारे हमारे राज्य के यानी कि हमारे भारत के क्या है, घटक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे की। देखिएगा, आपको पता है तो स्वतंत्रता से पूर्व हमारा जो भारत है, भारत अनेक देशी रियासतों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, रजवाड़ों में बटा हुआ था, और वहाँ पर वहाँ की जो राजा हुआ करते उनका शासन था। और राजा जो हमारे किसके अंडर में थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, है ना। तो हम स्वतंत्रता से पहले की बात अपन करेंगे, फिर बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के द्वारा क्या किया गया, उन सभी का एकीकरण करके यानी कि हम विलय पत्र पर साइन करवा के हमारा एक संघ बनाया, यानी कि हमारा इंडिया बनाया, ठीक है। तो वो बात है, ठीक है। तो अब उस स्वतंत्रता से पहले की अगर बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के समय देश में कितनी रियासतें थी दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं 562 रियासतें थी दोस्तों। और दोस्तों इसमें 2 या 3 चिप्स यानी केंद्र शासित प्रदेश भी थे। जैसे हम यूँ कह सकते हैं राजस्थान के एकीकरण में आप पढ़ोगे तो एक चिपशिप यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था, जिसको अजमेर मेरवाड़ा के नाम से हम जानते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इस टॉपिक के बाद हम राजस्थान का जो ऐतिहासिक परिचय अपन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम राजस्थान के एकीकरण की भी हम बात करेंगे दोस्तों। और बहुत बढ़िया टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और प्लीज़ जो अपना टीके स्टडी क्लासेस है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको फिर बताता हूँ कि राजस्थान का जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है, ये पूरे के पूरे मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। और इसमें कम से कम 22 टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आपको इसे ऐसे ही नोट्सों के साथ मैं पढ़ाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता से समय देश में 562 जो बड़े बड़े छोटे बड़े राज्य हम यूँ कह सकते हैं, इन क्या देशी रियासतें भी हम इसको कह सकते हैं और रजवाड़े भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्वतंत्रता समय है। अब देखिए वर्तमान समय अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में प्रेजेंट में 28 स्टेट है, और केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी से हम यूँ कह सकते हैं 8 यूटी है, ठीक है। तो वो 8 यूटी और 28 राज्य आज हमारे वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में इंडिया में है। देखिएगा, आपने पढ़ा होगा, करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि 26 जनवरी 2020 में दादरा एवं नगर हवेली और एक दमन और दीव, जो एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को आपस में मर्ज करके उनको एक बना दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि विलय करके भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कर दी गई है 8। पहले कितने थे, 9 थी, यानी कि इन दोनों को अलग माना गया था, ठीक है। तो अब दोनों को क्या कर दिया दोस्तों, मर्ज कर दिया, आपस में विलय कर दिया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ऐसे एक यानी 9 में से एक कम करके आप बताओगे तो 28 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और सॉरी दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 स्टेट हो गए। अब देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिए इसमें और आगे बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 को एक हमने एक्ट बनाया था, यानी कि हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक अधिनियम बनाया गया था। और ये जो अधिनियम दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हो चुका था। अब इसमें क्या क्या बात बताई गई थी कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 370, यानी कि आर्टिकल 370 है। इस आर्टिकल के तहत हम किसी भी राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा हम दे सकते हैं,
ठीक है ना। तो इस एक्ट के माध्यम से हम इस यानी कि 370 वाली जो एक्ट है उसको हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उसको, उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। अब उसको हमने क्या कर दिया, हमने उसको मर्ज कर दिया यूटी में, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में। तो दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य को संसद के द्वारा कौन से अधिनियम या कौन से अधिनियम पारित करके उसको विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको एक केंद्र शासित प्रदेश के में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। और ये लागू कब से हुआ दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को ये अधिनियम लागू हो गया। और ये जो एक्ट बनाया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसको ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है ना। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही है। स्टार्ट करते हैं आगे की बात, देखिएगा दोस्तों। हाँ जी, अब देखो मैंने अभी कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो अधिनियम पारित किया 31 अक्टूबर 2019 को, पारित करके विशेष राज्य का दर्जा हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को एक क्या कर दिया, एक यूटी बना दिया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो केंद्र शासित प्रदेश बना तो दिया, तो इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए दोस्तों। एक तो आपको जम्मू एंड कश्मीर को भी रखा और एक आपको लद्दाख, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा लेह लद्दाख, ठीक है ना। तो काराकोरम जो आपकी रेंज है, हिमालय रेंज की एक उपशाखा है काराकोरम, तो वहाँ पर आपको लद्दाख यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लद्दाख जो एक स्टेट है उसको हमने कर दिया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ऐसे कुल मिला के करके हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 2 बनाएगी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के 28 राज्यों में राजस्थान एक राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर, और ये पढ़ा होगा कि हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। तो आपको याद होगा राजस्थान ही क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्या है, स्टेट है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो मैं आपको ज्योग्राफी मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। तो आप टीके स्टडी क्लासेज चैनल है, उसमें एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी वाला एक सेशन बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर आप देख सकते हो, सारा का सारा आप आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य है। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान जो शब्द है, ठीक है ना, ये राजस्थान शब्द है राजस्थान से बना है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। तो राजस्थान से बना है, जिसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे ना, तो इसका संधि विच्छेद और राजधन स्थान, ठीक है, राजधन स्थान, राजस्थान का संधि विच्छेद होता है। और इसका मतलब ये होगा स्थानों का राज्य। अगर इसका शाब्दिक मीनिंग यानी इसका अर्थ देखोगे ना, तो देखिएगा दोस्तों, अर्थ इसका ये होगा कि जो सभी स्थानों में श्रेष्ठ हो वही क्या है दोस्तों, राजस्थान है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान शब्द कैसे बना, राजस्थान से बना है, और राजस्थान का संधि विच्छेद राजधन स्थान होगा, और राजधन स्थान का शाब्दिक स्थानों का राज्य, यानी कि इसका अर्थ निकलता है जो सभी स्थानों में श्रेष्ठ हो वही राजस्थान है। देखिए दोस्तों, एक दो इतिहासकार हैं, एक तो जहूर मेहर और एक कर्नल जेम्स टोड है। आपने काफ़ी पढ़ा होगा, राजस्थान का इतिहास लिखने वाले जो एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी किताबें भी आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है ना। तो जहूर मेहर ने राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण किया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, यानी कि राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण करने वाला विद्वान था जहूर मेहर। और आपने कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ वेस्ट एंड मिडिल राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस बुक के अंदर कर्नल साहब ने राजस्थान को रायथान शब्द से पुकारा है,
ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है ना। तो बुक का नाम याद रखना दोस्तों, ठीक है। और ये जो शब्द है ना, ये रायथान, इस बुक में कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। थोड़ा सा बेसिक बातें अपन कर लेते हैं और फिर बाद में इसके बाद में कल वाला जो टॉपिक रहेगा इसी से रिलेटेड, यानी कि राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय से रिलेटेड रहेगा। जो हम राजस्थान की एकीकरण की हम बात करेंगे, और एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में होता है, और उन 7 चरणों को बहुत ही बारीकी से, माइनर तरीके से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तरीके से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो जुड़े रहेगा, है ना। और टीके स्टडी क्लासेस है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा, ठीक है। देखिएगा ये पॉलिटिकल एजेंट ऑफ वेस्ट एंड मिडिल राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान कहा। देखिएगा, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 में आया है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा याद रखा, ये भी एग्जाम में आता है। और राजस्थान का एकीकरण मैंने अभी आपको बताया 7 चरणों में हुआ था, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ ही राजस्थान के एकीकरण में कुछ बातें और हैं, देखिए मैं आपको बता दूँ। जैसे एकीकरण के समय दोस्तों आपको पता होना चाहिए 19 रियासतें थी। इन सभी रियासतों को एक ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद होने वाला हो जाएगा। इसके साथ ही 19 रियासतों के साथ 3 बड़े ठिकाने थे दोस्तों, जैसे लावा जयपुर में था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, और नीमराना अलवर में था। उनका भी एकीकरण किया गया था। और मैंने अभी आपको बताया था कि एक चिपशिप यानी यूटी था, जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों मैं इसके अगले जो आपका जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान के एकीकरण में जो लगा समय है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इसके एकीकरण होने में, राजस्थान का एकीकरण होने में समय लगा था, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो अपना ये जो टीके स्टडी क्लासेस का जो एक लिंक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के लिंक को आप अपने दोस्तों तक, आप अपने किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो वहाँ तक, स्टूडेंट तक इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।